अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। साथ ही जीवन में योग का महत्वपूर्ण स्थान बताया। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2015 से योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित कराया। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है और योग भी हमें दीर्घ प्रदान करता है। यूं कहें तो देश भर में प्राचीन समय से ही योग ऋषि मुनियों तपस्वियों का अभिन्न जीवन हिस्सा माना जाता है, लेकिन वर्तमान जीवन शैली के चलते मनुष्य गलत खान पीन की ओर अग्रसर होकर अपने जीवन में अनेकों बीमारी पाल रहा है। इससे मुक्ति के लिए हमें योग को अपने जीवन में नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने नगर पंचायत थाना भवन के टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। लोगों से अपील की कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में योग को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमें जीवन में केवल 21 जून को ही नहीं, नियमित रूप से योग को शामिल कर स्वस्थ जीवन के लिए इसे अपनाना चाहिए। 21 जून को योग दिवस के रूप में स्थापित करके नए आयाम स्थापित किए गए हैं और आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ थाना भवन नगर पंचायत में, नगर पंचायत के परिसर में हमारे तमाम यहाँ के सभासदगण जिम्मेदार लोगों ने एक साथ बैठ कर के योग किया। और जब हम योग करते हैं तो जहाँ हमारा शरीर मजबूत होता है, शुद्ध होता है, वहीं कहीं ना कहीं वातावरण भी शुद्ध होता है। और जब तन अच्छा होता है तो मन अच्छा होता है, और जब व्यक्ति का मन अच्छा होता है तो श्रेष्ठ विचार उसके अंदर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय योग संस्थान व कोतवाली परिसर में योग प्रमुख ने अलग अलग तरह के योग कराकर उनके फायदे बताए। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किराना नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बनाए गए योग केंद्र पर भारतीय योग संस्थान व कोतवाली परिसर में द्वारा सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा मौजूद रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रमुख मोहन लाल आर्य ने योग मुद्रासन, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, प्राणायाम, कपालभाति, मधुर हंसी आदि योगों का अभ्यास कराया। लोक प्रमुख ने बताया कि योग मुद्रासन से लीवर शक्तिशाली बनता है, सूर्य नमस्कार पूरे शरीर के सभी रोग निकालता है, ताड़ासन योग से शरीर की लंबाई बढ़ाने में फायदा मिलता है, प्राणायाम योग सांस का विस्तार बढ़ाता है, कपालभाति मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है जिससे आत्मा से परमात्मा को जाना जा सकता है, तथा मधुर हंसी योग से व्यक्ति की हंसी को मधुर बनाया जाता है। व्यक्ति की हंसी कभी भी मुरझा नहीं सकती। उन्होंने बताया कि योगासन से संपूर्ण शरीर को फायदा मिलता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योगासन दिल और फेफड़ों को शक्ति देता है, रक्त को शुद्ध करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार करता है, मन की स्थिरता पैदा कर ध्यान केंद्रित करने की संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोगों ने योगा अभ्यास कर योग दिवस मनाया। भारतीय योग संस्थान 21 जून का पर्व मनाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के योग जो शरीर को लाभ देते हैं, शरीर को श्वास संबंधी जैसे फेफड़े हैं से लाभ मिलता है, और आसनों के द्वारा शरीर में लोच लचक जो पैदा होगी तो हमारा शरीर बहुत तेज़ी से सक्रिय रहेगा। प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर आत्मबल और स्नायु मंडल फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, और ध्यान से हम आत्मा की तृप्ति करते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार सक्रिय रहें। खबर कासगंज जनपद से है, जहां इन दिनों बेखौफ हुए अपराधी खुलेआम बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कासगंज जनपद पुलिस इन अपराधियों के सामने बोनी साबित हो रही है। आपको बता दें, कोतवाली सिरपुरा क्षेत्र के बल्हारपुर गांव में बीती देर शाम राजू नाम के एक अपराधी ने पुरानी रंजिश को लेकर एक सतीश नाम के अधेड़ व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी और आरोपी घटना को अंजाम देकर बड़ी आसानी से घटना स्थल से फरार हो गया। जैसे ही एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या की खबर इलाका
पुलिस को लगी तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक अधेड़ व्यक्ति सतीश के शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा किया और मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। वहीं पति की हत्या के बाद मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने राजू नाम के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर एसपी कासगंज मनोज सोनकर ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही है। गांव बल्हारपुर पीएस सड़पुरा में सतीश नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या विपक्षी राजू द्वारा मुकदमेबाजी के रंजिश को लेकर के आज साय कर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भेजा गया है। अभी तहरीर प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 80 के लिए कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट।